So, hello friends, welcome back to the channel. This is Kavita, second year MBBS student at Government Medical College. So friends, आप सभी बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो हैं वो यूजी में काउंसलिंग के दौरान आपको चाहिए होगी या रिक्वायर्ड होगी, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं भी या नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेरीज पूछे जा रहे थे कमेंट सेक्शन में कि दी मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, ये रिक्वायर्ड है या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे बेसिकली एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे बिहार स्टेट का काउंसलिंग है, यूजी में काउंसलिंग, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और लास्ट टाइम में आपको भागा दौड़ी ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा। बिना समय गवाए लेट गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये लिस्ट स्टार्ट होती है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए काउंसलिंग के दौरान, वो है अलॉटमेंट लेटर। सो फ्रेंड, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप जब बीसीसी की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे डाउनलोड सेक्शन में आपका अलॉटमेंट लेटर होगा। आपको उसे डाउनलोड करके रख लेना है और उस डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज आपको फोटो कॉपीज करा लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन के टाइम 3 कॉपीज चाहिए होती है। और जो डॉक्यूमेंट निकलेगा उसमें कुछ भी आपको फिल नहीं करना है, ना ही कुछ भी साइन करना है। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज द अलॉटमेंट लेटर। सो फ्रेंड, अब चलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की ओर। सो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो है पार्ट ए एंड बी। सो जो हमारा बीसीसी का वेबसाइट है उसी में डाउनलोड सेक्शन में पार्ट एंड बी दिया होगा। पार्ट ए और बी दोनों को आप डाउनलोड करके उसकी फोटो कॉपीज ले लीजिएगा। दो फोटो कॉपीज रख लीजिएगा, क्योंकि कई जगह पे एक फोटो कॉपी से काम चल जाता है, कई जगह पे 2 से चलता है। सो इसमें भी आप ज्यादा कुछ फिल मत करिए, लाइक अंडरटेकिंग वगैरह आप हल्का फुल्का फुल फिल कर सकते हैं, बट अब ना ही फिल करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई मिस्टेक हो सकती है आपसे और फिर फालतू में वो जो पार्ट ए एंड बी वो बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा जब एडमिशन हो रहा होगा आपका, तब वो जो टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे ही आप फिल करें। तो पार्ट ए और बी के भी 2 कॉपीज आप अपने पास जरूर रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रेंड चेक स्लिप, यानी जांच पर्ची। सो ये फ्रेंड जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जो बीसीईसी की वेबसाइट है उसमें डाउनलोड सेक्शन में चेक स्लिप और जांच पर्ची के नाम से ये वहां पे प्रेजेंट होगा। आप उसको जाके वहां से डाउनलोड कर ले और इसकी भी 2 कॉपी आप जरूर फोटो कॉपी करवा लें। और इसमें भी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, एज इन आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे खाली ही छोड़े और इसके 2 कॉपी जरूर के। थर्ड डॉक्यूमेंट इज चेक स्लिप यानी जांच पर्ची। चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके 3 कॉपीज एटलीस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। बीसीसी की वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में होगा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी जरूरत है, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है 10th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट। सो 10th क्लास के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? 10th क्लास का एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। यानी मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास के आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहली चीज एडमिट कार्ड, दूसरी चीज पासिंग सर्टिफिकेट और तीसरी चीज है हमारा मार्कशीट। ये तीनों डॉक्यूमेंट 10th क्लास के आपके पास होनी चाहिए। फ्रेंड, अब छठवां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लास 12th के सर्टिफिकेट्स। सो क्लास 12th की सर्टिफिकेट्स भी जैसे 10th के मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए थे, वैसे ही क्लास 12th के भी आपको चाहिए होगा। सो क्लास 12th का क्या चाहिए होगा? एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। दोबारा रिपीट कर दूं, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। सातवां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है चॉइस फिलिंग स्लिप। सो जब आप चॉइस लॉकिंग कर रहे थे, यानी जब आपने चॉइस लॉकिंग किया था, तो उस टाइम ये डाउनलोड करना होता है। उसी चीज को डाउनलोड करके उसके भी आप 2 कॉपीज रख लें, ठीक है। सो कई ऐसे फ्रेंड्स दोस्त होते हैं, मेरे टाइम में भी बहुत लोग थे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि जो हमारा चॉइस फिलिंग स्लिप है वो भी डाउनलोड करके रखना होता है अपने पास, और वो भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्हें काफी दिक्कत होती है, तो आप पहले से ही जो आपने चॉइस लॉकिंग की है उसका भी 2 कॉपी आप निकाल कर रखें। सो आठवां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर यूजी मैक काउंसलिंग। सो फ्रेंड्स, कई लोगों को शायद ये पता ना हो कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है वहां के ब्लॉक में जाके आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, और एसडीओ या फिर डीएम, इन दोनों में से किसी एक का काउंटर साइन जरूरी होता है। और जो ये काउंटर साइन है ये डिजिटली साइन भी हो सकता है। अब डिजिटली साइन भी वैलिड है डॉक्यूमेंट।
सो स्टेट कोटा से जिन जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कैन से कि इट इज कंपल्सरी टू सबमिट द रेसिडेंट सर्टिफिकेट इफ यू आर टेकिंग अ सीट फ्रॉम स्टेट कोटा। सो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, रेसिडेंट सर्टिफिकेट को एसडीओ या डीएम से काउंटर साइन करवाना है और अब डिजिटली साइन भी वैलिड है। नौवां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सो कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको आपके परमानेंट एड्रेस के ब्लॉक में जाके ही बनवाना होता है और उसे भी एसडीओ या फिर डीएम से काउंटर साइन करवाना होता है। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो कई कॉलेजेस में ये इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है और कई कॉलेजेस में ये नहीं भी मांगा जाता है। सो अगर आपने बनवा लिया है तो आप अपने पास रखें ताकि कोई जिन भी कॉलेजेस में मांगा जाए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 11वां इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है टीसी या फिर हम कह लें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या फिर हम कह लें कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है, जो आप लास्ट इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे थे वहां से नाम कटाने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है टीसी, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, उसे कहते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, या फिर मैं कह सकती हूँ ये भी एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। 12वां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो लास्ट इंस्टीट्यूशन जिसमें आप पढ़ाई कर रहे थे वहीं से आपको मिलता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। 13वां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जिस लास्ट बोर्ड में आप पढ़ रहे थे, लाइक अगर आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो जो आपका बोर्ड था उससे लेना होता है, या फिर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहां की यूनिवर्सिटी से वो मिलता है, उससे लेना होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो 14 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नीट यूजी का एडमिट कार्ड, यानी जो आपने एग्जाम दिया था उसके लिए नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड आया था उसको भी डाउनलोड करके रख ले, 2-3 कॉपी, वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद हमारा आता है 15वां डॉक्यूमेंट है नीट यूजी का स्कोर कार्ड या रिजल्ट। ओके फ्रेंड, ये भी आपके पास होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब 16वां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात कर ले तो वो है गैप सर्टिफिकेट। सो जिन भी लोगों ने, अब आप सोच रहे कि गैप सर्टिफिकेट किन लोगों की रिक्वायर्ड होती है, तो जो भी लोग 12th के बाद ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद नीट यूजी का एग्जाम देके निकालते हैं, उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यानी बेसिकली जो ड्रॉपर्स होते हैं हमारे, उनको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। या फिर अगर आपने किसी मतलब ड्रॉप नहीं लिया, स्कूल के बाद आप किसी बीएससी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो और उसके बाद उसके तुरंत बाद ही आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्रेंड, मैं दोबारा रिपीट करा दूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो गैप सर्टिफिकेट उन लोगों को रिक्वायर्ड होता है जो कि 12th के बाद ड्रॉप लेते हैं और फिर नीट के यूजी निकाल कर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। बट जो लोग ऑलरेडी किसी कॉलेज से बीएससी वगैरह कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद उनका एडमिशन हो जाता है, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फ्रेंड, अगर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि गैप सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवा सकते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट जो है आपको वो जो हमारा कोर्ट होता है, आपका जो सिविल कोर्ट होगा, वहाँ पे आप जाओगे, वो आपको एक एफिडेविट बनवा देंगे, वही हमारा गैप सर्टिफिकेट होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 घंटे ही लगते हैं, तो वो आप आसानी से पास के ही कोर्ट से बनवा सकते हो। 17वां इंपॉर्टेंट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। सो कई कॉलेजेस में ये मांगा जाता है, कई कॉलेजेस में नहीं मांगा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये उतना अर्जेंट तो डॉक्यूमेंट नहीं है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपकी एडमिशन नहीं होगी, बट अगर आपके पास है या आप बनवा लेते हैं तो आप रखें, अच्छी बात होगी। 18वां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। सो आधार कार्ड ओरिजिनल तो साथ में लेके जाएं, साथ में आपके पास आधार कार्ड की 2-3 कॉपीज भी होनी चाहिए। सो फ्रेंड, जो भी मैंने 18 डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए, उन सारे डॉक्यूमेंट के आपके पास ना 3-3 कॉपीज होनी चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज 2-2 जो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपके जो कॉलेज होगा एडमिशन के टाइम ना वो रख लेगा। तो एक डॉक्यूमेंट तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस, आपके पास सेफ्टी वो रहना चाहिए। तो 3-3 कॉपीज आप हर डॉक्यूमेंट की करा लें। सो मैंने जो 18वें डॉक्यूमेंट बताए हैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, और इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा ताकि आपके एडमिशन के टाइम कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड, एक बार मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सो सबसे पहला है हमारा अलॉटमेंट लेटर, दूसरा है हमारा पार्ट ए एंड पार्ट बी, तीसरा है हमारा चेक स्लिप या जांच पर्ची, चौथा है हमारा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन स्लिप, पांचवा है हमारा क्लास 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, छठवा है हमारा क्लास 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, सातवां है हमारा चॉइस फिलिंग स्लिप, आठवां है हमारा रेसिडेंट सर्टिफिकेट,
9वां है हमारा कास्ट और ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट। 10वां है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। 11वां है हमारा टीसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। 12वां है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 13वां है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। 14वां है हमारा नीट यूजी का एडमिट कार्ड। 15वां है हमारा नीट यूजी का स्कोर कार्ड या रिजल्ट। 16 है गैप सर्टिफिकेट। 17वां है एंटी रैगिंग एफिडेविट और 18वां है हमारा आधार कार्ड की कॉपी। सो इन सारे डॉक्यूमेंट की आपके पास एटलीस्ट 3 कॉपीज होनी ही चाहिए। सो फ्रेंड बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए जो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रिक्वायर्ड होगी। सो ये सारे डॉक्यूमेंट आप जल्दी जल्दी से अपने फाइल में अरेंज कर लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी है, और अगर नहीं है तो जल्दी से इन्हें बनवाने के लिए दे दीजिए ताकि आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो और आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। सो फ्रेंड्स आई होप कि मेरे वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो कि आपके काम आएगी और आपके एडमिशन के टाइम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।